अगर विकास देखना हो विधायक का तो आप समनपुर गांव कुरुम और समनपुर रोड में आइए। तो आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रही है? समनपुर और कुरुम की जनता चीख चीख कर पुकार रही है विधायक को। लोकल मुद्दा जैसे अगर आप गिना सकते हैं 4-5 ऐसे जो है वो 10 से 12 गांव को कनेक्ट करता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुरुम में कुछ बड़ा ये होना चाहिए? यहाँ पे बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनावी यात्रा सीरीज में हम आपको ऐसे लोगों का परिचय करवा रहे हैं जो इस बार जो है चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी मेरी मौजूदगी कटिहार जिला के कदवा विधानसभा क्षेत्र में है और मेरे साथ कदवा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर एम.आर. हक है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका एक नई सोच चैनल की तरफ से आप यहाँ आए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको खुशामदीद। और जैसा कि आपने अब तक तो पूरे कदवा विधानसभा का क्षेत्र भ्रमण कर लिया होगा, तो आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है, इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रही है? यहाँ की जनता यही चाह रही है, उनका एक ही नारा है, कदवा की जनता करे पुकार, लोकल विधायक अब की बार, वोट हमारा, राज बाहरी का नहीं चलेगा। और इसी सोच को लेकर के कदवा की जनता इस बार आगे बढ़ रही है और कदवा की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। कदवा की जनता आज ये महसूस कर रही है कि उन्होंने हमेशा एनडीए और महागठबंधन के नाम पर वोट दिया, इसलिए अब वो चाह रहा है कि सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट देने से हमें क्या फायदा हो रहा है। आज कदवा प्रखंड, पूरा कदवा प्रखंड, कदवा जो कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय, वो रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। मोटेशन के नाम पे बगैर रिश्वत दिए हुए कोई किसी भी जमीन का मोटेशन नहीं हो रहा है। आप थाने में चला जाइए, बगैर पैसा दिए वहां एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। हर कार्यालय में रिश्वतखोरी चरम सीमा पे है। इस बार जो है वो कदवा विधानसभा का यहाँ पे चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? आखिर जो आके जनता है किन मुद्दों पे अगर जो कैंडिडेट बात करेगी उन कैंडिडेट की तरफ वो समर्थन करेंगे? मैंने आपको यही कहा कि इस बार कदवा का मुद्दा ही पार्टी नहीं, कदवा का मुद्दा लोकल है। लोकल लाओ, कदवा विधानसभा लोकल मुद्दा जैसे अगर आप गिना सकते हैं 4-5 ऐसे जो लोकल मुद्दा जो यहाँ पे होना ही चाहिए, उसका जो बरसों से ऐसा उसका ये समाधान नहीं हो रहा है और वो समाधान होना बहुत जरूरी है इस क्षेत्र के लिए। लोकल मुद्दा जो हमारा कदवा विधानसभा जो आज बरसों से नहीं इस यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सबसे पहला यहाँ का जो कदवा का समस्या है, वो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ये बाढ़ का अस्थायी समाधान, नदी कटाव का अस्थायी समाधान। बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए हम लोगों ने हम लगभग 4 से 5 साल लगातार आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए, जेल भरो आंदोलन किए, कलेक्ट्रेट का घेराव किए और हम लोगों के ऊपर लाठियां चली, हम लोगों को जेल में डाला गया, हम लोग जेल में भी रहे, लेकिन आज तक बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हुआ, आज तक नदी कटाव का अस्थायी समाधान नहीं होगा। बगल में आपका महीनगर गांव है, ये महीनगर गांव किसी टाइम में शिक्षा का केंद्र था, बड़े बड़े विद्वान इस महीनगर गांव में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हुआ करते थे। आज महीनगर गांव का नाम निशान मिट गया, पूरा का पूरा महीनगर गांव आपका महानंदा नदी के आगोश में समा गया। अभी शिकारपुर कट रहा है हमारा, शिकारपुर पर बहुत सारे ऐसे मस्जिद है, बहुत सारे हमारे मंदिर है, सारे के सारे नदी में समा गया है, नदी के आगोश में। इसलिए नदी कटाव का अस्थायी समाधान, बाढ़ का अस्थायी समाधान यहाँ का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आप सामने खड़े हैं, आप दिखाइए कैमरामैन, ये बांध को दिखाइए। ये बांध की इतनी जर्जर स्थिति है। ये बांध आपका शुरू होता है आपका यहाँ मीनापुर से लेकर के झौवा तक, मीनापुर से लेकर के दरियापुर तक बांध की लंबाई चौड़ाई है। बीच में बहुत सारे गांव आते हैं, बीच में शेखपुरा आता है, अलापोखर आता है, बीच में शिकारपुर आता है, भैंसबंदा आता है। इतना जर्जर स्थिति है, यहाँ आदमी तो आदमी क्या, जानवर भी पैदल नहीं चल सकता इस बांध में। ये हालात है। और बहुत सारे लोग हमारे शिकारपुर में नदी कटाव के कारण भूमिहीन जो हो चुका है, जिसका जमीन नदी में कट गया है, वो इतर बितर जो है नदी के बांध के किनारे जो है जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। तो मीनापुर से दरियापुर तक वाया शिकारपुर इस बांध का पक्कीकरण और चौड़ीकरण होना चाहिए। सबनपुर और कुरुम रोड, आज यहाँ सबनपुर और कुरुम की जनता चीख चीख कर पुकार रही है विधायक को। आप कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमने पुल पुलिया बनाया। अगर विकास देखना हो विधायक का तो आप समनपुर गांव कुरुम और समनपुर रोड में आइए। अगर विकास देखना हो तो आप जाइए दरियापुर, जो नेकुड़ा से लेकर के दरियापुर तक जो रोड है उसका हाल जाके अगर आप देखिए। आपको अगर विकास देखना हो आप जाइए
बनिया टोली और बिधानपुर, वहां का रोड का क्या हाल है। आपको अगर विकास देखना हो, आप जाइए वहां पे सिकोना, सिकोना में पुल बन रहा है। वो पुल जो है आज 4 साल से लटका पड़ा हुआ है, पुल नहीं बन रहा है। अभी अब क्या विकास हो रहा है? अभी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ के बगल में ही यहाँ पे आपका कुरुम है। तो कुरुम जो है वो 10 से 12 गांव को कनेक्ट करता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुरुम में कुछ बड़ा ये होना चाहिए? यहाँ पे बैंक का जो सुविधा है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, और भी जैसे कुछ कुछ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि कुरुम एक बड़ा मार्केट है और 10 से 12 गाँव को ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे कुरुम में क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए जनता के लिए? देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, यहाँ का जो लोकल समस्या इस बिजरा पंचायत और शिकारपुर का, अभी हमने भ्रमण किया था। मैंने, बहुत सारे हमारे साथी थे, नाजिरपुर गांव हम गए थे। वहां पे नाजिरपुर में लोगों ने बोला कि हमको कुछ चाहिए या ना चाहिए, लेकिन हमारा रोड आधा अधूरा रोड पड़ा हुआ है। नाजिर जो शिकारपुर जो पट्टी है, शिकारपुर से लेकर के नाजिरपुर जाने वाला जो मेन रोड है, वहां पे लोगों का रोड के नहीं रहने के कारण लोग खून का आंसू बहा रहा है। अभी बरसात में, कीचड़ में किस तरह से लोग चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बूढ़े परेशान हो रहे हैं। किसी को बीमार हो जाए, अगर कोई गर्भवती महिला हमारी बीमार हो जाए, उसको अस्पताल पहुंचने में, कुरुम हाट आने में, सलमानी जाने में, इस कदर उसके पास जो दर्द है, उस नाजिरपुर वासियों का दर्द को हम बयान नहीं कर सकते। साथ साथ कुरुम मार्केट देखिए, कुरुम मार्केट जो है हमारे इलाके का जो सबसे बड़ा औद्योगिक एक एरिया है, मार्केट है। यहाँ बिजनेस का हब है कुरुम मार्केट, सारा बिजनेस यहीं से डील होता है कुरुम मार्केट। लेकिन देखिए, कोई सरकारी सुविधा यहाँ पर नहीं है, एक भी सेंट्रलाइज बैंक नहीं है यहाँ पे, एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, यहाँ साफ पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ नली का व्यवस्था नहीं है। तो कुरुम मार्केट में सेंट्रलाइज बैंक होना ही होना चाहिए। यहाँ पर एक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था हो, यहाँ पे नदी, साफ पानी पीने के लिए एक कोई ऐसा वहां व्यवस्था हो। इस तरफ का यह मार्केट का डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ साथ मार्केट का जो एरिया है, वहां पे जो जल निकासी के लिए पूरा प्रबंध होना चाहिए। जहां जहां कादा कीचड़ है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए कुरुम मार्केट का। तो कुरुम मार्केट को डेवलप करने की जरूरत है। जैसा कि ये कदवा विधानसभा क्षेत्र में जो कागजात के काम है, यानी जो ब्लॉक के काम है, और आपका जो थाना का काम है, और जो रजिस्ट्री ऑफिस का काम है, जब यहाँ पे आम लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनका जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, या फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? या फिर अगर परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो किस किस तरह का जो परेशानी होता है उसको सामना करना पड़ता है? देखिए, अभी जो है आपका कोई भी कागज बनाने के लिए, चाहे वो आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे राशन कार्ड हो, किसी भी काम के लिए आप ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद आपका जो आवेदन है उसको पेंडिंग पर डाल दिया जाता है। अभी एसआरआई का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि 2003 के लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, किसी लड़के का, उनके पिताजी का नाम है, अब उनको एक प्रूफ चाहिए। जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है 11 प्रूफ, आधार कार्ड नहीं मान रहा है, राशन कार्ड नहीं मान रहा है, मनरेगा जॉब कार्ड नहीं मान रहा है। जो गरीबों के पास जो कार्ड है, उसमें से जो आवासीय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उसमें जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उसमें जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिसमें से 60% लोगों का, जो हमारे इलाके के बच्चे हैं, वो मैट्रिक पास नहीं किए। उनके पास कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, उनके पास कहाँ से मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आएगा? एक ले देकर के आवासीय बन रहा है, और वो भी आवासीय जो आसानी से बनाया जा रहा था। आज कदवा प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर बंद है हमारा 3 दिन से 4 दिन से, और वहां पे तरह तरह के उसमें प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, आवासीय भी बंद कर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो वोटर है, इनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाए, इसका ये एक छुपी हुई साजिश आ रही है। लोगों को संशय हो रहा है कि हमारा नाम रहेगा या जाएगा। और ये एक तरह का जो निर्वाचन आयोग का जो फरमान आया है, ये तुगलकी फरमान है। इस तरह का इतना कम दिन में जो आप कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज जमीन पर, धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। आप हजर अभी देखिए, अजीत अंजुम जी का आपने रिपोर्ट देखा, वहां पे किस तरह से उन्होंने जो उजागर किया कि बीएलओ जो है खुद साइन कर रहे हैं, खुद जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे फॉर्म जो है अभी मीडिया में आ रहा है कि नदी किनारे या रोड में फेंका हुआ पड़ रहा है। तो इस तरह का जो प्रक्रिया चल रहा है अभी, ये प्रक्रिया से लोग संशय की स्थिति में है। और हमारे यहाँ के लोग, कदवा के लोग भी, हमारे जो पलियापुर प्रखंड के क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी डर लग रहा है कि मेरा नाम रहेगा या जाएगा। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 1 तारीख को, अभी उनका अगस्त में नाम का जो सूची छपने वाला है फ्रेश लिस्ट में, इस तरह से अगर वह देखना है कि कितने लोगों का नाम आ रहा है, कितने लोगों का नाम छट रहा है। अगर मैं
चुनाव आयोग से और जो यहाँ स्थानीय ईआरओ है, सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी वैध मतदाता है हमारे इलाके का, एक भी वैध मतदाता छूटना नहीं चाहिए। जो अवैध है, जो जिसका नाम जिसकी मृत्यु हो गया है, जो यहाँ से प्रस्थान कर चुका है, वो तो डिलीट करेंगे आप, लेकिन जो वैध है हमारा मतदाता, उसका नाम छूटना नहीं चाहिए। अगर अन्यथा छूटता है तो फिर हम लोग बहुत बड़ा विकराल आंदोलन करेंगे।